दोस्तों, जब भी प्रेगनेंसी न होने की प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए अक्सर औरतों को ही जिम्मेदार माना जाता है, जिसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मर्द और औरत दोनों में पाई जाती है। एक रिसर्च के हिसाब से 30% मर्दों में कमी पाई गई है। इस प्रॉब्लम में अक्सर पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन में कमी या ब्लॉकेज की समस्या देखी गई है। स्पर्म का प्रोडक्शन पुरुषों के टेस्टिस यानी अंडकोश में होता है, जो काफी हद तक मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। शुक्राणु में कमी होने में लाइफ स्टाइल और खान पान बहुत मैटर करता है। जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि शुक्राणु की कमी हो गई है। लेकिन सिर्फ शुक्राणु की संख्या का नॉर्मल होना काफी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का भी नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बाप बनने के लिए उसके वीर्य में कम से कम 15 मिलियन स्पर्म काउंट, 32% स्पर्म मोटिलिटी और 4% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से अगर किसी में कमी आ जाए तो प्रेगनेंसी ठहरने में काफ़ी दिक्कतें आती है। कुछ लोगों में शुक्राणु की बनावट और उसमें आगे बढ़ने की क्षमता तो ठीक रहती है, लेकिन शुक्राणु की संख्या कम होती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। दूसरी केसेस में स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की संख्या तो ठीक रहती है, लेकिन शुक्राणु की आगे बढ़ने की क्षमता यानी मोटिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। और तीसरी केसेस में स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों ही ठीक रहती है, लेकिन स्पर्म की बनावट में कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। लेकिन कुछ लोगों में इन तीनों चीज़ों की कमी होती है। लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के 80% केसेस में सिर्फ खान पान, लाइफ स्टाइल और छोटे से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, संतानहीनता के प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, जैसे स्पर्म यानी शुक्राणु के कम होने के कारण, इसके लक्षण और इसके ट्रीटमेंट। तो नंबर 1, दोस्तों, खास करके पुरुषों में इनफर्टिलिटी की बहुत से कारण होते हैं और ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे हाई टेम्परेचर वाले जगहों पे काम करना, टेस्टिस यानी अंडकोश में भारी चोट का लगना, गोद में रखकर लैपटॉप या कोई भी रेडिएटेड डिवाइस का इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा करने से टेस्टिस का तापमान बढ़ जाता है, जिससे स्पर्म की क्वालिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, धूम्रपान, शराब का सेवन करना या किसी मेडिसिन से हुए साइड इफेक्ट से भी शुक्राणु में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं शुक्राणु में कमी आने के लक्षण क्या होते हैं। जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो उसके लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बनाने में कमी आना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इजैकुलेशन यानी वीर्य निकलने में परेशानी आना। तो अगर ऐसा कुछ भी लक्षण देखने को मिले तो आपको स्पर्म एनालिसिस कराना चाहिए, यानी कि किसी भी अच्छे लैब से आपको अपने स्पर्म की जांच करवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ शुक्राणु की कमी है तो उसके लिए देल्वी कंपनी की एक दवा आती है जिसका नाम है ओलिगोज। इसकी 2 गोली सुबह खाली पेट और 2 टैबलेट रात में खाना खाने से पहले लेनी है। अगर किसी में शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की बनावट और शुक्राणु को आगे बढ़ने की क्षमता, इन तीनों में कमी है, तो ओलिगोस टैबलेट के साथ साथ आयुर्वेद की एक दवा आती है जिसका नाम है वीर्य शोधनवती। इसकी एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात में लेनी है। और अगर किसी में इनफर्टिलिटी के साथ साथ संभोग करने की क्षमता कम है और कमजोरी भी है तो इसके साथ साथ लबूब कबीर 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम रात में गुनगुने पानी या दूध के साथ लेनी है। इस दवा को किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर और आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इस दवा को कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट के लिए इसे 3 महीना इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ अच्छे खान पान और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। शुक्राणु की कमी में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड और जिंक बहुत ही लाभदायक साबित होता है, जैसे कि केला, अंडा, सेब, ग्रीन टी, पालक, ड्राई फ्रूट्स, खास करके अखरोट और अनार का जूस बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, मास्टरबेशन से परहेज करना।
धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी रोजाना आने वाली वीडियो को आप देखते रहें सबसे पहले।